बरस रही है। एक वैसे बिहार के युवा है उनके महिला को और लाखों की संख्या में देख सकते हैं आप लोग। देखिए, बिहार में एक बार फिर से शिक्षक भर्ती को लेकर पारा काफी चढ़ गया है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 4.0 की, एक ऐसा मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसकी शुरुआत तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये पूरा मामला प्रशासनिक देरी और भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई। सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 46,000 नौकरियां और सामने 13 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार। मतलब कंपटीशन का लेवल आप समझ ही सकते हैं। ये कोई आम भर्ती नहीं है, ये लाखों युवाओं के करियर और उनके बरसों के सपनों का सवार है। ये वो लोग हैं जो पिछले 2 साल से ज्यादा समय से बस एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। इन नंबर्स को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इस भर्ती को लेकर दांव पर कितना कुछ लगा है। अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो शुरुआत में बीपीएससी ने पूरे राज्य के प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों में कुल 46,882 खाली पदों को भरने की बात कही थी। अब ये सिर्फ एक कागजी आंकड़ा नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट था बिहार के स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी को दूर करने का और सिस्टम को एक नया रूप देने का। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मारामारी आखिर है क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब ये सैलरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी टीचर्स के लिए 40,000 से ज्यादा की शुरुआती नेट सैलरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी के लिए 51,000 से ऊपर तक का पे स्केल। आज के समय में एक सिक्योर और इतने अट्रैक्टिव पैकेज वाली सरकारी नौकरी आखिर कौन नहीं चाहेगा? बिल्कुल हर कोई चाहेगा। लेकिन भाई, इन पदों तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सख्त हैं। एक तय उम्र सीमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ऊपर से बीएड या डीएलएड जैसी डिग्रियां और फिर सीटीईटी या बिहार एसटीईटी जैसी टफ एग्जाम पास करना। मतलब फिल्टर पर फिल्टर लगे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एंट्री का लेवल बहुत हाई रखा गया है और सिर्फ सबसे योग्य उम्मीदवार ही इस रेस में टिक सकते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से ये पूरी कहानी उलझना शुरू हुई। यहां हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो ऑफिशियल वादे थे, जैसे सितंबर 2026 में एग्जाम होंगे और 46,000 भर्तियां की जाएंगी। पेपर पर सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पटना की सड़कों और छोटे छोटे कमरों में असल हकीकत कुछ और ही थी। 2-2 साल का लंबा इंतजार, हर महीने बढ़ता हुआ कमरे का किराया और छात्रों का सबसे बड़ा डर, उनकी निकलती हुई उम्र। ये सिर्फ एक देरी नहीं थी, ये कई छात्रों के लिए एक गहरा मेंटल और फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया था। तो ये फ्रस्ट्रेशन आखिर सड़कों तक कैसे पहुंचा? चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। सारी उम्मीदें टिकी थी मार्च 2026 पर, जब नोटिफिकेशन आना था, लेकिन जैसे ही वो डेडलाइन मिस हुई, बस वहीं से सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। सही जानकारी ना होने की वजह से अफवाहों के लिए एक बड़ा सा खुला मैदान मिल गया। और ऐसे माहौल में क्या होता है? बिल्कुल फेक न्यूज। अप्रैल आते आते सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस आग की तरह फैल गया। इस अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट में दावा किया गया कि भाई 25 अप्रैल से 28 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस फेक खबर ने तो जैसे पैनिक बटन ही दबा दिया। उम्मीदवारों में इतनी कंफ्यूजन फैल गई कि आखिर में बीपीएससी को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि यह नोटिस पूरी तरह से फर्जी है। महीनों का इंतजार, अफवाहें, टूटता हुआ सब्र, और फिर आया 8 मई 2026 का वो दिन जब प्रेशर कुकर आखिरकार फट गया। पटना का डाक बंगला चौराहा इस पूरे गुस्से का केंद्र बन गया। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो गया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये उन युवाओं की हताशा थी जिन्हें लग रहा था कि सिस्टम उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। अब यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि इतनी भारी भीड़ आखिर मांग क्या रही थी। उनके स्टूडेंट लीडर्स ने अपनी मांगे एकदम क्लियर रखी थी। पहला, तुरंत टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो। दूसरा, एग्जैक्ट वैकेंसी का नंबर बताया जाए।
तीसरा, भर्ती का एक क्लियर टाइमलाइन हो। और एक बहुत ही अहम मांग थी कि बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए एक सख्त डोमिसाइल नीति लागू की जाए। देखा जाए तो उनकी मांगें बहुत बेसिक थीं, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे दी। जब ये भीड़ गांधी मैदान के पास बैरिकेड्स तोड़ने लगी तो पुलिस और छात्रों के बीच सीधा टकराव हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। और जाहिर सी बात है, जब अपने हक की मांग कर रहे युवाओं पर लाठियां चलती हैं तो उसके विजुअल्स हर किसी को विचलित कर देते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो उसका राजनीतिक असर होना तो तय है। एनडीए के ही सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान ने इस पुलिस एक्शन की तुरंत निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी बात रखने का पूरा हक है और सरकार को उनके सब्र की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये आवाज खुद सत्ताधारी गठबंधन के अंदर से उठी थी। उधर विपक्ष कहाँ चुप बैठने वाला था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर बहुत ही तीखा प्रहार किया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। उनका ये बयान कि अपने बच्चों को मंत्री बनाओ और युवाओं पर लाठियां बरसाओ, सीधे तौर पर इस देरी और पुलिस एक्शन पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक तंज था। कांग्रेस पार्टी ने भी सुर में सुर मिलाते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने इस पूरी घटना को सीधे तौर पर जंगल राज का नाम दे दिया। उनका कहना था कि बेरोजगार युवा सिर्फ रोजगार मांग रहे थे और बदले में उन्हें डंडे मिले। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रूप ले लिया था और चारों तरफ से बयानबाजी अपने चरम पर थी। अब जब सड़कों पर इतना बवाल हो और राजनीति इतनी गर्मा जाए तो सरकार को डैमेज कंट्रोल के लिए आना ही पड़ता है। नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सामने आकर सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्द एक मीटिंग होगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरे नोटिफिकेशन के मुद्दे का समाधान निकाल लिया जाएगा। ये एक सीधा प्रयास था उस गरमाए हुए माहौल को ठंडा करने का। तो अब हम आ खड़े हुए हैं उसी अहम सवाल पर, क्या शिक्षा मंत्री के वादे के मुताबिक वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आखिरकार जारी होगा या फिर वो 13 लाख उम्मीदवार एक बार फिर अपने उन्हीं छोटे छोटे कमरों में बैठकर अनिश्चितता के भंवर में और इंतजार करने को मजबूर होंगे? जरा सोचिए, ये सिर्फ एक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का टेस्ट है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस सिस्टम में कोई पक्का बदलाव आएगा?